जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा फाइटर जेट जो रडार पे दिखाई भी नहीं देता और अटैक करने के बाद भी पता नहीं चलता कि ये कहां से आया। दैट्स रफाल, द ओमनी रोल फाइटर जेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इन एशिया, country fear it not just for its weapon, but for its unpredictable dominance in air, land and sea, the triad capability। आज हम जानेंगे क्या चीज रफेल को एशिया का मोस्ट फियर्ड जेट बनाती है। रफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ वाइंड, और जब ये जेट उड़ता है तो एनिमी रडार साइलेंस में चले जाते हैं। इसे डेसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस ने बनाया है। ये 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है जो कि इंडिया की सर्विस में 2020 में आया था, और करंटली इसके 36 जेट्स अंबाला और हसीमारा में डिप्लॉयड है। ये सिर्फ एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये ओमनी रोल है। लेकिन ओमनी रोल क्या होता है? इसका मतलब है मल्टीपल कॉम्बैट रोल्स इन अ सिंगल मिशन। ये मल्टीपल कॉम्बैट रोल कर सकता है एक ही मिशन में। अब इसके कुछ पावर और प्रिजम्पशन के बारे में देखते हैं। इसकी स्पीड मैक 1.8 है, यानी कि 2222 किलोमीटर पर आवर, मतलब लगभग साउंड की स्पीड से 2 गुना ज्यादा। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है, और इसका कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर है, और इसकी सीलिंग 50,000 फीट तक की है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। ये रडार क्रॉस सेक्शन है, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन वेरी लो है। ये एस शेप एयर इनटेक करता है, और रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल भी इसमें है। इसमें आईआर सिग्नेचर यानी कि इंफ्रारेड सिग्नेचर बहुत ही कम है, और जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार्स को स्लिप कर जाता है और ये स्ट्राइक्स में अनविजिबल हो जाता है। रफेल 9.5 टन्स का वेपन कैरी कर सकता है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि मीटियोर और मीका है, एयर टू ग्राउंड जैसे कि स्कार्प क्रूज मिसाइल, हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी है। इसमें एंटी शिप मिसाइल्स जैसे कि AM-39 एक्सकोसेट भी है, और ये फुल्ली न्यूक्लियर कैपेबल है। और सबसे खास, मीटियोर, नो जेट इन एशिया हैज अ लॉन्गर रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एनिमी जेट्स को लॉक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा जब रफेल हवा में होगा। अब देखते हैं इसका एवियोनिक्स और सेंसर्स कैसे है। इसमें RBE-2 AESA रडार लगाया हुआ है, जो कि साइमल्टेनियसली 40 टारगेट्स को लॉक करता है। ये जैम रेजिस्टेंस है, और इसकी लॉन्ग रेंज प्रेसिजर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसका रियल गेम चेंजर होता है स्पेक्ट्रा EW सीट, जो रडार जैमिंग, लेजर वार्निंग, मिसाइल ऑपरेशन वार्निंग, इंफ्रारेड डिकॉयज और ऑटोमेटिक इवेजिव मैन्यूअर्स के साथ आता है। यह सिस्टम रफेल को मॉडर्न बैटलफील्ड में इनविंसिबल बनाता है। रफेल इंडिया के लिए स्पेशली कस्टमाइज है। इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड है, DRDO मिशन कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी इसमें इंटीग्रेटेड है, इंडियन टेरेन ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर है, और इंडियन सैटेलाइट और एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। और इसमें लगता है इंडियन अस्त्रा मिसाइल भी, जो कि अभी टेस्ट में है, और जब लगेगी तब इसकी पावर को 4 गुना कर देगी। इट्स अ टेलर मेड फॉर इंडियन थ्रेट्स। रफेल का प्रेजेंस एशिया के दुश्मनों के लिए एक नाइटमेयर है। चाइना फ्रंट, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं LAC, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड्स है, वहाँ पे मीटियोर मिसाइल का डोमिनेंस होगा, वहाँ पे हमारा राफेल बहुत काम आएगा। वही पाकिस्तान फ्रंट, जो कि LOC एंड डेप्थ स्ट्राइक है, स्काल्प जैसी मिसाइल वहाँ पे काम आएगी, जो कि राफेल के साथ इंटीग्रेटेड है। और इंडियन ओशन रीजन में एंटी शिप रोल्स, मेरीटाइम पेट्रोल और कैरियर स्क्वाड में राफेल का मान है। अब चलिए कुछ कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि राफेल में और अदर एशियन जेट्स में क्या कंपैरिजन है। तो चलिए राफेल लेते हैं इंडिया से, J-20 फाइटर जेट चाइना से, और JF-17 पाकिस्तान से। रडार राफेल में AESA लगा हुआ है, और J-20 में अननोन लगा हुआ है। वही JF-17 में पल्स ड्रॉपर है। इसमें AW सीट है, और इसका कॉम्बैट रेडियस राफेल का 1850 किलोमीटर है, और वही चाइना के J-20 का 1500 किलोमीटर है, और वही पाकिस्तान के JF-17 का 1000 किलोमीटर ही है। राफेल ज्यादा प्रूवन, ज्यादा वर्सटाइल और ज्यादा लीथल है। राफेल को एशिया में इसलिए फियर किया जाता है क्योंकि इट्स अनप्रेडिक्टेबल, इट्स इनविजिबल, इट्स लीथल फ्रॉम एवरी एंगल, एंड इट्स फ्लोन बाय इंडियन पायलट्स। आपका वेपन कितना डेडलीस्ट है, ये डिसाइड करता है कि चलाने वाला कितना होशियार है। और हमारे ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स इतने खतरनाक है कि हमारा हर पायलट
इसकी इफिशियंसी को और ज़्यादा कई गुना बढ़ा देता है। जब राफेल इंडियन स्काईज में पेट्रोल करता है तो दुश्मन रडार शटडाउन मोड पे चले जाते हैं। यह है भारत के स्काई स्लेयर, बॉर्डर पे प्रोटेक्टर और पीस इन्फोर्सेस। राफेल, फियर फॉर अदर्स एंड प्राइड फॉर इंडिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वेपन के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।